हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला सिस्टम है। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दो तरीकों से बाहर निकाला जाता है ना। एक हमारा गैसेस के रूप में और एक हमारा प्रोडक्ट के रूप में, एलिमेंट्स के तौर पर, यानी कि पदार्थ के रूप में। गैसेस के रूप में बॉडी के फिल्टर करने का काम, ब्लड का फिल्टर करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। लंग्स हमने पढ़ा, समझाया मैंने आपको। तो लंग्स हमारे बॉडी के अंदर गैसेस के रूप में जो भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैसेस है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है और वो शरीर के अंदर है, तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? हमारा लंग्स करता है। केवल हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालते, हम कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा तो नाइट्रोजन को निकालते हैं, क्योंकि इस वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, तो उस नाइट्रोजन को भी हम बॉडी से बाहर निकालते हैं कि कहीं वो नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर ना रह जाए। अगर नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर रुक जाएगी तो वो भी हमारे बीमार होने का कारण बन सकती है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे ज्यादा जहरीली गैस है, वो हमारे सेल के अंदर जाकर डीएनए के स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है। डीएनए के स्ट्रक्चर को बदलने पर आपको खतरनाक बीमारियां आती हैं, खतरनाक बीमारियां आती हैं, और वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो जेनेटिक बीमारियां आ सकती हैं। जैसे अमेरिका ने जापान में क्या फेंका था? परमाणु बम का यूज करा। कहां पर करा था? हिरोशिमा और नागासाकी में ना। वहां पर उस परमाणु बम से क्या हुआ, जो रेज निकली, जो किरणें निकली, उसने हमारे जो वहां लोग होंगे उनके जेनेटिक मटेरियल पर असर करा। यानी कि वो रेज हमारे सेल के अंदर घुसी, उन सेल से हमारे डीएनए चेंज हुए, हमारे जीन्स चेंज हो गए, और वो जीन्स चेंज होने के कारण आज भी वहां पर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। फिजिकल चैलेंज बच्चे पैदा होते हैं। किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, किसी का एक आंख गायब है, क्योंकि ये सब क्या है? जेनेटिक कोड चेंज हो गया। जेनेटिक कोड चेंज हो गया, और जेनेटिक कोड चेंज होते ही हमारे शरीर की शक्ल बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एक जो डाउन सिंड्रोम का केस है। डाउन सिंड्रोम एक नेचुरल तरीके से अपना एक जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे सबके कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। 1 2 3 22 23, इस तरीके के 23 जोड़ी क्रोमोसोम हैं। उसमें 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो 3 बन जाते हैं। बस केवल इतना फर्क है कि जहां सबके 2 होते हैं 21 नंबर का क्रोमोसोम, वहां पर वो 3 बन जाते हैं। तो इसे ट्रिपल एक्स बोलते हैं, यानी कि यहां पर 3 क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं और उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। यानी कि वो बच्चा चाइनीज जैसा हो जाता है, उसकी आंखें छोटी छोटी, चेहरा छोटा छोटा, होठ बड़े बड़े, नाक चपटी हो जाती है, कान छोटे हो जाते हैं। अब ऐसा लगेगा कि ये चाइनीज बच्चा है। ये क्या है? जेनेटिक चेंजेस है। और जहां पर क्या हुआ कि केवल एक क्रोमोसोम चेंज हुआ, उसकी वजह से पूरी लाइफ खराब हो गई। ऐसे ही वहां पर तो इतने सारे न्यूक्लियर जो रेज निकली, उन्होंने पूरे शरीर के जितने भी लोग थे वहां करोड़ों की संख्या में, उन सब के जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गए। और आज भी कितने साल हो गए, वहां आज भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक कोड ही चेंज हो गया। जेनेटिक कोड चेंज हो गया। तो ये जेनेटिक कोड क्या है, किसकी वजह से हो सकता है? आपकी खराब जहरीली गैसों की वजह से भी हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उनमें से एक गैस है जो आपके डीएनए को भी खराब कर सकती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो ना तो शराब पीता हूं, ना सिगरेट पीता हूं, ना कुछ करता हूं, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया है ना। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रहता है, कुछ भी कोई गलत आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कैंसर हो। तो कैंसर किस लिए हो गया कि वो रहता तो उसी वातावरण में है, उसी पॉल्यूशन में रह रहा है। तो वो पॉल्यूशन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर गई तो उसके लंग्स उसे प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाए, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड से उसका जेनेटिक कोड चेंज हो गया और वो कैंसरस बन गया। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर क्या है? कोई बीमारी नहीं है, केवल कोड चेंज होता है। उस कोड की वजह से वहां पर उसकी ग्रोथ में फर्क आ जाता है। तो ये जो गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स निकालने का काम कौन करता है? ये हमारा लंग्स करता है। और प्रोडक्ट के रूप में, मटेरियल के रूप में,
एलिमेंट्स के रूप में कौन ब्लड को फिल्टर करता है? हमारी किडनी करती है। किडनी हमारी एक छन्नी की तरह काम करती है, एक छन्नी की तरह काम करती है कि उस छन्नी के अंदर से ब्लड को निकाला जाता है, गुजारा जाता है, और उसमें क्या है कि उस छन्नी का, जैसे चाय की छन्नी काम करती है, चाय की छन्नी में तो प्रोडक्ट क्या है, ऊपर रह जाता है, जो हमारा कूड़ा करकट है वो ऊपर रह जाता है और चाय नीचे छन कर आ जाती है। दूध को छानते हैं तो कूड़ा करकट ऊपर आ जाता है, दूध नीचे आ जाता है। इस छन्नी में उल्टा होता है, इस छन्नी में उल्टा होता है। इस छन्नी में क्यों उल्टा होता है? क्योंकि चाय की जो छन्नी है उसके जो छेद हैं वो बहुत बारीक हैं, बहुत बारीक है। उसमें से क्या निकल सकता है? केवल लिक्विड चीजें ही निकल सकती हैं। और जो चाय की पत्ती है वो मोटी है, कुछ इलायची कितनी है, मोटी है, कूड़ा करकट है, मोटा है, तो उसमें छन नहीं पाता और वो ऊपर ही रह जाता है। जबकि हमारी जो छननी है, जो हमारी किडनी के अंदर छननी लगी है, वो थोड़ी सी खुली हुई है। तो उसमें से जो चीजें हैं, अब जैसे जो चीजें हैं, तो जो उस छननी से मॉलिक्यूल साइज जिसका छोटा होगा वो नीचे आ जाएगा और मॉलिक्यूल साइज जिससे बड़ा होगा वो ऊपर ही रह जाएगा, है ना। तो आरबीसी जो ब्लड को कौन बनाता है? आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है, प्लेटलेट बनाती है, यही ब्लड है। तो आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, ये इनका मॉलिक्यूल साइज बड़ा है और वो छननी छोटी है। लेकिन उस छननी में से वो कचरा बाहर निकल जाता है, जो कचरा छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। जैसे चाय में भी अगर मिट्टी चाय के अंदर डाल दी जाए तो मिट्टी नीचे आ जाएगी नीचे, जबकि वो भी टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि उन टॉक्सिन्स का लेकिन मॉलिक्यूल साइज छोटा था इसलिए वो नीचे चली गई। रेत है, रेत डाल दो, चाय छानो तो रेत भी नीचे आएगी, कुछ मात्रा में रेत भी आ जाएगी। तो उसी प्रकार उस छन्नी के अंदर भी जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उन टॉक्सिन्स का मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है और हमारी छन्नी उसमें से उसे फिल्टर करके नीचे निकाल देती है और ऊपर क्या बचता है? हमारा ब्लड बचता है। तो ब्लड, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एक सेल है, सेल का साइज तो बड़ा ही होगा टॉक्सिन से, तो वो सेल ऊपर रह जाते हैं, ब्लड ऊपर रह जाता है और टॉक्सिन नीचे आ जाते हैं। तो हमारी किडनी क्या करती है कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर कर कर नीचे निकाल देती है और ये नीचे निकलने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। हमारी किडनी यूरिन को बनाने का काम करती है और इस यूरिन में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और जो कि हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, फास्फोरस, कैल्शियम, ग्लूकोज, ये सारी चीजें होती हैं। अब ब्लड इन सब चीजों को लेकर घूम रहा है, पूरे ब्लड को घूमना है, पूरे शरीर के अंदर घूमना है ना। और ब्लड की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर, जो स्पीड हम नापते हैं 100 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है। यानी कि ब्लड जिस नॉर्मल गति से घूमे तो पूरे शरीर में घूमने की जो स्पीड है इसकी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घूमती है। वो तब घूमती है जब इसके अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं होते, कोई भी कचरा नहीं होगा। अगर इसके अंदर कचरे बढ़ता चला जाए, यूरिया बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, क्रेटिनाइन बढ़ जाए, तो ये गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, ये गाढ़ा हो जाएगा और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कचरा बहुत है। तो स्पीड क्या पहुंच गई? 50 पहुंच गई, 50। अब ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है? 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। अब 50 किलोमीटर के हिसाब से तो ये पूरी बॉडी में बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगी, है ना। तो ये क्या करती है? अपने कचरे को किडनी के पास छोड़ देती है और किडनी से कहती है ये कचरा है, इसको बाहर निकालो ताकि मुझे मूवमेंट करना है, पूरे शरीर के अंदर घूमना है और तेजी से घूमना है। और किडनी इस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और जब ये निकाल देती है तो बॉडी में हमारे ब्लड नॉर्मल गति से 100 किलोमीटर की गति से घूमता रहता है। लेकिन अगर किडनी इस फिल्टर को ना निकाले, इस फिल्टर को ना करे और बॉडी के टॉक्सिन्स को ब्लड में ही छोड़ दे, बॉडी के टॉक्सिन्स को ब्लड में ही छोड़ दे, तो अभी तो ये 50 किलोमीटर हुई है, फिर कुछ दिन बाद ये 25 किलोमीटर हो जाएगी 1 घंटे में, है ना। तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है और हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की जमावट होने लग जाती है। और इस जमावट की वजह से अब टॉक्सिन्स क्या होंगे? अब कहीं पर मैं क्या करूंगा कि मेरे पास अगर बोझ ज्यादा है, कचरा ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? कभी यहाँ फेंक दूंगा, कभी यहाँ फेंक दूंगा, कभी वहां फेंक दूंगा, कभी वहां फेंक दूंगा। अपने आप के वजन को तो कम करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे ही ब्लड क्या करता है? इन कचड़ों को जॉइंटों में जमा करना शुरू कर देता है, यानी कि जॉइंट पेन आने शुरू हो जाते हैं। हार्ट में अगर इसने कचड़े को छोड़ दिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए और इन कचड़ों को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अब किडनी ये काम नहीं करती है, किडनी इसको नहीं काम कर पा रही है, तो हम
ये काम कराते हैं डायलिसिस के रूप में। अब फिर वही कंडीशन होती है कि हम उस डायलिसिस की मशीन में अपने ब्लड को डालते हैं और उस डायलिसिस की मशीन क्या करती है, उसमें से कचरे को बाहर निकालती है और ब्लड को दोबारा से बॉडी के अंदर चढ़ा देती है ना। एक तरफ से वो कचरे उस मशीन के अंदर ब्लड जाता है, कचरे को बाहर फिल्टर करते हैं और ब्लड आपके शरीर के अंदर चढ़ा दिया जाता है। कब करने की जरूरत पड़ती है? जब हमारी किडनी खराब होती है। और ये डायलिसिस की प्रोसेस एक बार की लगभग 5,000 रुपए होती है और जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को 2 बार भी करानी पड़ती है, एक हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार भी होती है। तो यानी कि एक हफ्ते में कितने का खर्चा? 10,000 रुपए का खर्चा। एक महीने में कितने का खर्चा? 40,000 रुपए का खर्चा। और 40,000 रुपए का खर्चा एक महीने में, एक साल में कितने का खर्चा? 48, यानी कि 4,80,000 का खर्चा। 10 साल में 480 लाख का खर्चा, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ का खर्चा। इतने करोड़ों का खर्चा जो आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी किडनी कर रही है। तो किडनी आपके ब्लड के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है और आपको स्वस्थ रखने का काम करती है ताकि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो सके। तो सबसे पहले किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपके ब्लड को फिल्टर करना है और नहीं करेगी तो टॉक्सिन्स कहां घूम रह जाएंगे? ब्लड के अंदर रह जाएंगे। और ये कैसे पता चलेगा? जब हम सीबीसी कराते हैं, केएफटी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट ये बताता है कि किडनी किन किन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पा रही है, किनको नहीं निकाल पा रही है। तो किडनी की जिम्मेदारी है कि यूरिया को बाहर निकाले और वो ब्लड के अंदर है। तो मतलब किडनी नहीं काम कर रही है। स्वाभाविक है कि मेरा काम है आपको पढ़ाना और आप पेपर आने पर फेल हो जाते हैं। अगर आप फेल सारे हो जाते हैं, एक आध कोई हो गया तो अलग बात है, वो उसकी जिम्मेदारी। अगर सारे लोग फेल हो गए तो इसका मतलब कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। तो अगर आपके ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब किडनी अपना काम नहीं कर रही है। इसी से हमें पता चल जाएगा। जैसे क्रिएटिनिन हमारा 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए, 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अगर ये क्रिएटिनिन बढ़कर ब्लड के अंदर 6 पहुंच जाता है, इसका मतलब किडनी फेल हो चुकी है। किडनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं इस काम कर सकती, या मैं अगर सारे लोग फेल हो जाए तो मैं भी कहूंगी मैं नहीं पढ़ा सकता, इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो इन बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सारे ही नहीं पढ़ते। तो इस कंडीशन में यानी कि किडनी हाथ खड़ा कर देती है और किडनी फेल होने का सीधा सीधा सिम्टम्स आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल 6 या 6 से ऊपर होना है। कभी भी ये देखा जाए कि क्रिएटिनिन आपका 6 या 6 से ऊपर पहुंच गया है, इसका मतलब डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही है। और इस कंडीशन में डॉक्टर उस पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोलता है, यानी कि आर्टिफिशियल फिल्टर के लिए बोलता है। तो किडनी का महत्वपूर्ण काम, सबसे ज्यादा जो जरूरी काम है, वो ब्लड को फिल्टर करके उनसे टॉक्सिन्स को निकालना है, आपके यूरिन को बनाना है, आपके यूरिन के रूप में टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना है, सबसे महत्वपूर्ण काम। इसके अलावा किडनी आपके लिए ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी काम करती है। आपके शरीर में जो आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? ब्लड की आवश्यकता है ना। तो ब्लड को फॉर्मेट करने के लिए ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। बोन मैरो क्या है? यानी कि हमारी हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है। कहते हैं हमारी हड्डियों के अंदर ब्लड बनता है। और ये जो हड्डियों को ऑर्डर कौन देता है? एक हार्मोन देता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हड्डियों को ऑर्डर देता है कि आपको कितनी मात्रा में ब्लड बनाना है। किडनी अगर एरिथ्रोपोइटिन ना बनाए तो हड्डियां ब्लड ही नहीं बनाएंगी, और ब्लड ही नहीं बनेगा तो हमारा तो काम खत्म। तो किडनी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आपके लिए ब्लड बनाने वाले हार्मोन को बनाना, यानी कि ब्लड बनाने वाले हार्मोन पे ऑर्डर कौन देगा? एरिथ्रोपोइटिन। किडनी से निकलने वाला एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो के पास जाकर एरिथ्रोपोइसिस कराता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो वो किडनी कराता है, यानी कि किडनी अगर खराब है तो ब्लड भी नहीं बनेगा। तो आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनकी किडनी खराब है, उनका हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है, हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बनाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण काम इसका किडनी का है कि किडनी अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो 1.25 DCC हार्मोन को बनाने में मदद करती है।
1.25 डीसीसी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाकर रखता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम ना हो। ये कौन करता है? 1.25 डीसीसी हार्मोन देखता है। अगर किडनी वो उन केमिकल्स को ना बनाए जो 1.25 डीसीसी बनाने में मदद करेंगे, तो 1.25 डीसीसी ठीक से नहीं बनेगा। 1.25 डीसीसी हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा तो आपके लिए कैल्शियम कौन लेकर आएगा? कैल्शियम नहीं आएगा। कैल्शियम नहीं आएगा तो हमें हड्डियों की बीमारी आ जाएगी, और हड्डियों की बीमारी आने पर हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होना। यानी कि अगर किसी की किडनी खराब हो रही है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसको इन फ्यूचर में हड्डियों की भी समस्या आ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो हड्डियों की समस्या से बचना है तो किडनी को स्वस्थ रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण काम ये एक और करता है कि ये क्या करते हैं, ये चौथा महत्वपूर्ण काम कि ये एक और हार्मोन को बनाती है, एक एंजाइम को रिलीज करती है जिसको हम रेनिन कहते हैं। रेनिन नामक एक एंजाइम किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये रेनिन नामक एंजाइम ये क्या करता है, अचानक से अगर आपका बीपी लो चला जाए, अचानक से बीपी चला जाए, आपका टेंडेंसी नहीं है लो की, लेकिन अचानक से मेरा बीपी लो हो गया, या आपके शरीर से ब्लड लॉस होने पर बीपी लो चला जाए, तो उस कंडीशन में ये रेनिन क्या करता है, लिवर को कहता है कि आप एंजियोटेंसिनोजन निकालिए। लिवर एंजियोटेंसिनोजन निकालता है, एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास पहुंचता है। यह रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है। किडनी से निकलने वाला रेनिन लिवर से बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है, और इसको एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट करने के बाद में लंग्स के पास भेज देता है। और लंग्स में एक एंजाइम होता है जिसको ACE एंजाइम कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE एंजाइम उस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन नंबर 2 जैसे ही बनता है ये इतना ताकतवर है कि ये ब्लड वेसल्स को सुकेड़ देता है, श्रिंक कर देता है। जैसे किसी एक पाइप में, ये पाइप है, इस पाइप से यहां तक पानी जा रहा है, और इस पाइप से ही मुझे पानी कहां तक भेजना है, यहां तक भेजना है, इस बाउंड्री से पार भेजना है। तो पाइप उतना ही है, पाइप को हम बढ़ा नहीं सकते, पानी भी उतना ही है, पानी हम बढ़ा नहीं सकते, दीवार इतनी है, तो हमें इसके प्रेशर को अगर हमें इधर पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाइप को दबाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पाइप को दबाऊंगा इसका प्रेशर बढ़कर आगे चला जाएगा। तो जब ब्लड लॉस की वजह से आपका बीपी डाउन हो गया, इधर की तरफ आ गया, और जबकि इधर की तरफ हमें भेजना है, तो एंजियोटेंसिन नंबर 2 क्या करता है, इसके पाइप को सुकेड़ देता है। ब्लड उतना ही है, ब्लड नहीं बढ़ाया उसने, केवल पाइप को पिचका दिया, और जैसे ही पाइप छोटा होता है ब्लड का प्रेशर बढ़कर इधर पहुंच जाता है, यानी कि इस एरिया में ब्लड की सप्लाई हो जाती है। तो ये किसने करा, एंजियोटेंसिन नंबर 2 ने करा, जो कि किसकी मदद से बना, रेनिन की मदद से बना। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम भी हमारा किडनी ही करती है। किडनी आपके शरीर में जो कुछ भी एक्स्ट्रा है उसको फिल्टर कर देती है। जैसे कई बार आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके शुगर का लेवल 250 हो गया, 400 हो गया, है ना, उस समय पर क्या ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा तो ये आपके लिए खतरनाक होता चला जाएगा। तो किडनी क्या करती है, उस ग्लूकोज को देखती है, यार ये ग्लूकोज ब्लड को परेशान कर रहा है, ब्लड को घूमने नहीं दे रहा, तो उस ग्लूकोज को पकड़कर बाहर फेंक देती है, यूरिन के साथ में बाहर फेंक देती है। जाओ तुम जरूरत से ज्यादा हो रहे हो, इतनी हमें जरूरत नहीं है, और वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी हर उस एलिमेंट को, हर उस तत्व को, हर उस चीज को, हर उस केमिकल को, उस हार्मोन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, जो हमारी बॉडी में बीमारी क्रिएट करने का काम वो कर सकता है। कोई भी हार्मोन हो, कोई भी केमिकल हो, कोई भी एंजाइम हो, उन सब को जो ब्लड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब को वो यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। लेकिन वो कब कर सकती है, जब वो खुद स्वस्थ होगी, जब वो खुद ठीक होगी, तभी वो हमारे ब्लड को फिल्टर कर पाएगी। तो इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। किडनी को हम 3 तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। पहला काम, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम घर में सफाई करते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है, हमें घर को अच्छे से धोना है तो पानी की जरूरत लगेगी। हमारे पास 1 गिलास पानी है और हमें धोना पूरा घर है, तो धुल जाएगा 1 गिलास पानी से? नहीं।
तो उसके लिए फिर उस समय क्या करेंगे, हम पोछा लगाने से काम चलेंगे। तो हमें अगर घर को धोना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें किडनी को ठीक से फिल्टर करना है, ठीक रखना है, तो हमें पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ये लगभग आपका हो सकता है 12 से लेकर 15 गिलास के बीच में ये पानी हो सकता है, यानी कि 3 से 4 लीटर तक पानी हमें पीना चाहिए। दूसरा, हमें किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पहला काम हमने पानी पिया। दूसरा, हम बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम डालें, बॉडी के अंदर कम से कम टॉक्सिन्स डालें, यानी कि हम उन चीजों का परहेज करें जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने का कारण हो सकते हैं। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ये कभी कभार तो चल सकते हैं, कभी कभार चल सकते हैं, लेकिन हमें अगर हम डेली ही रूटीन में इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे भगवान ने जो किडनी बनाई थी वो हमारे जो हमने खाना खाया है उसके द्वारा जो टॉक्सिन्स बने उनको फिल्टर करने के लिए बनाई। किडनी इसलिए नहीं बनाई कि आप 10-20 गोलियां खा लो और उन 10-20 गोलियों का जो टॉक्सिन्स है उन्हें फिल्टर करो। आज हर व्यक्ति कम से कम 4 से 5 गोलियां तो खा ही रहा है, चाहे वो बीपी की खा रहा हो, चाहे वो थायराइड की खा रहा हो, चाहे वो स्किन डिजीज की खा रहा हो, चाहे वो अपने डायबिटीज की खा रहा हो, चाहे वो पेन किलर खा रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारियों के लिए खा रहा है। तो एक 60 साल जैसे ही क्रॉस है तो 60 साल के बाद में एक व्यक्ति एक एवरेज कम से कम 10 गोलियां तो खा रहा है। और ये गोलियां अल्टीमेटली कहां जा रही है, हमारे शरीर के अंदर जा रही है। अल्टीमेटली कहां जा रही है, ब्लड के पास जा रही है। और ब्लड अल्टीमेटली इसको कहां लेके जाएगा, वो किडनी के पास जाएगा कि भाई इनको भी बाहर निकालो। अब किडनी एक दिन तो काम कर लेगी, 2 दिन निकाल देगी, 3 दिन निकाल देगी, और उस पर सालों साल इस तरीके का प्रेशर बना रहता है। तो अल्टीमेटली किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। तो हमें दूसरा काम क्या करना है कि हमें टॉक्सिन्स कम से कम लेने हैं, यानी कि इनटेक करने हैं। चौथा काम क्या करना है कि बीच बीच में हमें किडनी को रेस्ट भी देना है। रेस्ट देने का मतलब कि हमें सप्ताह में 1 दिन लिक्विड फास्ट पर जाना चाहिए, कि हमें कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिन डालने की जरूरत ना पड़े, कि बहुत ज्यादा टॉक्सिन नहीं डाल रहे हैं, केवल किडनी का काम उस दिन है कि वो फिल्टर करे, केवल फिल्टर करे, हमारे ब्लड को ही फिल्टर करे, जो उसके अंदर पहले से टॉक्सिन्स हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकाले। कहते हैं कि अगर आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको हम फिजिकली भी डायग्नोज कर सकते हैं। फिजिकली कैसे कर सकते हैं, आपका जो यूरिन है वो बिल्कुल वैसा आना चाहिए जैसा आप पानी पी रहे हैं। अगर आपका यूरिन पीले कलर का आ रहा है, भूरे कलर का आ रहा है, मटमैला आ रहा है, किसी और कलर का आ रहा है, इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। तो पानी कैसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा ही यूरिन आना चाहिए जैसा आप पानी पी रहे हैं, यानी कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं और किडनी के कुछ काम हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट ध्यान से पढ़ाऊंगा मैं इसको।